गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका बसंत पंचमी स्पेशल इस क्लास में जो हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारी इस क्लास का 7वां दिन है और ये वर्कशॉप जो है 16 दिनों की वर्कशॉप है जिसमें आपको जीके के क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं और साथ में आप इसमें थोड़ा बेसिक भी पढ़ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, हर एक क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा बेसिक भी देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम सब क्वेश्चनों को लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिल रहा है, थोड़ा सा बेसिक भी मिल रहा है। तो सभी को गुड इवनिंग। अभी इस समय जो क्लास लगा रहे हैं धनंजय सुथार, निशांत, विजुअल गुप्ता, महेश कुमार, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बस ये फाइल अपलोड हो जाए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्या आप लोगों ने पिछली क्लासेस देख ली? क्या आप लोग उस नंबर ग्रुप से जुड़ गए हैं, नहीं जुड़े? 8094988188। गुरप्रीत सिंह, मल्लिका, प्रियंका प्रजापत, सभी को गुड इवनिंग। देखो वो ग्रुप आपको शो नहीं होगा जो ग्रुप मैंने आपको बताया था 8094988188। उस वो ग्रुप जो है वो एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, उसमें आपको नंबर शो नहीं होगा, लेकिन आपके पास अगर रेगुलर मैसेज आ रहे हैं तो मतलब आप उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपको कोई पीडीएफ वगैरह मिल गई होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। बस ये फाइल अपलोड हो जाए और फिर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आज वाले देखेंगे। जो भी पीडीएफ डेली होती है इस पे अपलोड हो जाती है, बसंत पंचमी स्पेशल जो वर्कशॉप के अंदर ही अपलोड हो जाती है। चलिए बस अभी 97%, 98%, 99% और 100% ये पूरी पीडीएफ जो है इस पे अपलोड हो चुकी है। आइए हम एक नंबर जो प्रश्न से हम देखते हैं इस क्लास को। आज वाले जो हमारी स्लाइड्स हैं आज उन्हें देखते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं बसंत पंचमी स्पेशल जीके की हमारी जो वर्कशॉप है इसे शुरू करते हैं। ये क्लास लैपटॉप के ऊपर भी लग जाती है, कोई बच्चा अपने पीसी पे लगाना चाहे, लैपटॉप पे भी लगाना चाहे तो लग जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इसको लैपटॉप पीसी पे लगाना चाहता है, अगर उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो बता दूंगा मैं आपको, लग जाएगी। अभी 2 दिन पहले ही ऑप्शन आया है तो ये लग जाएगी अब क्लास। अब इसमें वो ऑप्शन इनेबल हो गया है, कोई अपने लैपटॉप पे लगाना चाहता है तो लैपटॉप पे भी लगा सकता है। अभी 2 दिन पहले ही ऑप्शन इसमें अपडेट, आप इसको अपडेट कर लेना तो ये आपकी लैपटॉप पे लग जाएगी। अर्जुन बता रहे हैं सर मेरी लैपटॉप पे लग गई थी लेकिन आज वाली क्लास नहीं लग पा रही लैपटॉप पे। आज वाली नहीं लग पा रही, देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को जल्दी से जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले है किस राज्य के तले तंगेल साड़ी, गादर साड़ी और कोरियल साड़ी को जीआई टैग मिला है? ये साड़ियों को जीआई टैग मिला है। आप मुझे बताएंगे ये तीनों साड़ियां कौन से स्टेट की है जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है? क्या कोई बता सकता है कौन सी साड़ी है जिसको जीआई टैग मिला है? ये पश्चिम बंगाल की साड़ियां हैं, पश्चिम बंगाल। मल्लिका ने और आर के जे ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इस राज्य ने एक ऐप बनाई है जिस ऐप का नाम है मैपल ऐप है, जिससे कि जिस एरिया में एक्सीडेंट होते हैं अगर आप मैप पे जाओगे, इस ऐप को देखोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आगे ध्यान से चले, इस एरिया में जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ऐसी ऐप बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। वो राज्य कौन सा है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक महानिदेशक बनी है? ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है। कौन से राज्य की पहली महिला पुलिस बनी है? डीजी बनी है रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र की बनी है। ये भी जवाब सभी ने सही दिया है, मल्लिका ने, आर के जे ने, तुलसा राम ने, और सभी का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक
आदि केरिक अदरक है, ये आदि केकिर अदरक जो है ये कौन से स्टेट की अदरक है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है? ऐसे अदरक, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, तो ये अरुणाचल प्रदेश की अदरक है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा यूएनएस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए किसको विशेष दूत बनाया है? वो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का जब राज हुआ था उससे पहले वो राष्ट्रपति था अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान का लास्ट राष्ट्रपति था, उसका नाम था हामिद करजाई। ये इंडिया से बड़े, इनकी पढ़ाई लिखाई इंडिया में हुई है। ये कौन है? हामिद करजाई है। अफगानिस्तान में शांति के लिए इनको। हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के किस जिले की केसर को जीआई टैग मिला है? कश्मीरी केसर प्रसिद्ध है, तो जम्मू कश्मीर में कौन से एरिया में केसर पाई जाती है? केसर पाई जाती है किश्तवाड़ जिले में। जम्मू कश्मीर के किस जिले में केसर पाई जाती है? किश्तवाड़ जिले में केसर पाई जाती है। Who has been recently appointed the chairman of Bombay Stock Exchange? भारत के शेयर बाजार हैं, एक बीएससी है, एक एनएससी है, और इन भारत के 24 वैसे शेयर बाजार हैं। दो बड़े शेयर बाजार ये हैं और इन शेयर बाजारों पे सेबी होता है। आपने मुझे बताना है बीएससी का चेयरमैन कौन बना है? सभी ने सही जवाब दिया है। प्रमोद अग्रवाल जो है वो किसके चेयरमैन है? बीएससी के चेयरमैन है। एनएससी के चेयरमैन का नाम कौन बताएगा सबसे पहले? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है वो एनएससी के चेयरमैन है। धनंजय सुथार ने सही जवाब दिया है सबसे पहले, और निशांत का भी सही जवाब है। सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवीपुरी बुच है। माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच जो है ये शेयर बाजारों की रेगुलेटर है, सेबी की चेयरपर्सन है। अब जल्दी से जल्दी मुझे ये बताएंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जय वर्मा। चलो आप मुझे ये बताएंगे बीएससी के अंदर कितनी कंपनियों का सूचकांक है? बीएससी का सेंसेक्स होता है सूचकांक, एनएससी का सूचकांक होता है निफ्टी। आपने मुझे बताना है कि सेंसेक्स जो है वो कितनी कंपनियों का है? उज्जवल ने सही जवाब दिया है। उज्जवल जो है ने बताया है सेंसेक्स 30। इस सेंसेक्स में कितनी कंपनियां हैं? 30 कंपनियां हैं। और निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? 50 कंपनियां हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। ये नितिन अग्रवाल कौन है बताएंगे? नितिन अग्रवाल किसके चेयरमैन है? जया वर्मा सिन्हा किसकी है और सोमनाथ जी किसके हैं? जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है जया वर्मा सिन्हा है। इसरो के चेयरमैन का नाम है एस सोमनाथ है। और नितिन अग्रवाल किसके चेयरमैन है? नितिन अग्रवाल भारत में किसके चेयरमैन है? देखते हैं ये जवाब कौन देता है। जिया ने दिया है, रेलवे बोर्ड की जया वर्मा सिन्हा का नाम दे दिया है। आप मुझे बताएंगे सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है? आप मुझे बताएंगे सीबीडीटी, आप मुझे बताएंगे सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है? नितिन गुप्ता है। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है? नितिन गुप्ता। ये नितिन अग्रवाल लिखा हुआ है। आप मुझे बताएंगे बीएसएफ के डीजी कौन है? बीएसएफ के डीजी है नितिन अग्रवाल। देखो नाम थोड़ा सा सेम है। बीएसएफ के डीजी कौन है? नितिन अग्रवाल है। आप थोड़ा सा याद रखिए, ये नितिन अग्रवाल है, ये नितिन गुप्ता है तो गुप्ता भी अग्रवाल होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो नितिन गुप्ता हैं, देखो ये नितिन अग्रवाल तो हैं, ये बीएसएफ के हैं। अगर आपसे पूछा जाए नितिन गुप्ता, अगर आपसे पूछा जाए नितिन गुप्ता, तब आप क्या बताएंगे? सीबीडीटी है। तब किसके हैं? सीबीडीटी के चेयरमैन है। सीबीडीटी के कौन है? नितिन गुप्ता है। ओके, तो नितिन गुप्ता, नितिन अग्रवाल और एस सोमनाथ और जय वर्मा सिन्हा। इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसमें आंसर प्रमोद अग्रवाल, ठीक है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना जम्मू कश्मीर में लागू हुई है। आप मुझे बताएंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना का बजट बताइए, कितना बजट है और इसमें कितने प्रकार के कारीगर इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि ये विश्वकर्मा जो है ये मिस्त्रियों के लिए योजना बनाई गई है। तो आपने मुझे बताना है कितने प्रकार के। महेश कुमार का जवाब बिल्कुल सबसे पहले और फास्ट आया है। बजट है 13,000 करोड़ का। कितने प्रकार के कारीगर हैं? 18 प्रकार के कारीगर। आप मुझे बताएंगे टूल किट इसमें कितने रुपए की दी जाएगी? इसमें टूल किट दी जाएगी, टूल किट कितने रुपए की मिलेगी? 15,000 की टूल किट मिलेगी। लोन कितने रुपए का मिलेगा? 3 लाख का लोन मिलेगा। पहले 1 लाख का लोन मिलेगा, बाद में 2 लाख का लोन। ब्याज दर बताएंगे कितनी है? ब्याज दर कितनी है? 5% ब्याज दर है। यह है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आप मुझे बताएंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये क्या था? वो अभी आरबीआई ने एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड होता है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पीआईडीएफ में इस योजना को जोड़ा है या नहीं जोड़ा? क्या पीआईडीएफ में इस योजना को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? यस, जोड़ दिया गया है। क्या पीआईडीएफ के अंदर प्रधानमंत्री स्वनिधि, क्या प्रधानमंत्री स्वनिधि को भी इसमें जोड़ दिया है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को भी पीआईडीएफ के लिए जोड़ दिया है। क्या पीआईडीएफ योजना 31 दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड की गई है या 31 मार्च तक की गई है? क्या ये पीआईडीएफ जो है, क्या पीआईडीएफ योजना 31 दिसंबर तक की गई है, 31 मार्च तक की गई है? फटाफट मुझे बताएंगे कमेंट के द्वारा। यस, 31 दिसंबर 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किताब लिखी गई है बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। ये किताब किसने लिखी है? ये भगवान यानी कि भगवान बोले माधव गोडबोले ने लिखी है। ये किताब किसने लिखी है? माधव गोडबोले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन आता है कि ये सैटेलाइट है आइंस्टीन प्रोब, किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सेम क्वेश्चन आया था पहले भी, कल के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी नया आ गया है, आपने पढ़ा होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, मैं आपको लिखा रहा हूं 24। इसमें भारत का रैंक कौन सा है? देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। भारत का रैंक कौन सा है? 85वां रैंक है। अब बोलोगे सर इंडिया का रैंक तो अलग था। भारत का रैंक इसमें 85वां है। और आप मुझे बताएंगे इसमें टॉप किसने किया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन कौन से देशों ने टॉप किया है? जिस देशों का वीजा जो है, पासपोर्ट जो है बहुत मजबूत पासपोर्ट है, तो वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। देखो इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, याद हो जाएगा आपको। ये चेंज होगी, ये अभी नई रिपोर्ट आई है। वो 93 तो भ्रष्टाचार में है, ये पासपोर्ट इंडेक्स है। कौन से देश का पासपोर्ट मजबूत है, ये उसकी रिपोर्ट है। तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोला गया है। ये तेलंगाना में ओपन किया है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, आदिवासियों का विश्वविद्यालय खुला है। तेलंगाना के कौन से गांव में ये खोला, कौन से जिले में खोला गया है? मुलुगु। क्या नाम है? मुलुगु, हुलुलुलु, ऐसे याद कर लो, आदिवासी है। मुलुगु नाम भी आदिवासियों की तरह का ही है, मुलुगु। चलो, मुलुगु में खोली गई है केंद्रीय यूनिवर्सिटी। एक क्वेश्चन आता है कि लीड्स योजना का संबंध किससे है? सॉरी, लीड्स एक रिपोर्ट है, लीड्स रिपोर्ट का संबंध किससे है? लीड्स रिपोर्ट्स का संबंध है लॉजिस्टिक ईज ऑफ डूइंग स्टेट से, कि किस राज्य में किसी सामान को पहुंचाना बहुत आसान है। तो ये है, हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैंड लॉक श्रेणी में। लैंड लॉक होता है जिसके चारों तरफ क्या है? जमीन है, समुद्र नहीं है। जहां पे ऐसे राज्य है जहां पर
जमीन के रास्तों से आसानी से हम सामान पहुंचा सकते हैं, तो वो जिसके चारों तरफ जिसके चारों तरफ क्या है, समुद्र नहीं लगता। तो ऐसे राज्य कौन कौन से? हैदराबाद, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ये लैंडलॉक श्रेणी में अचीवर्स यानी कि 1 नंबर पे है। यूपी है, पंजाब, हरियाणा है और तेलंगाना है। तो ये 1 नंबर ऑप्शन हो गया। फिर पूछा गया है, इसी क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें अब यूनियन टेरिटरी पूछी है, केंद्र शासित प्रदेशों में आप मुझे बताएंगे कौन से राज्य में सामान पहुंचाना इजी है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली व चंडीगढ़ 1 नंबर पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में 1 नंबर पे कौन है? चंडीगढ़ और दिल्ली है, जहां सामान पहुंचाना इजी है। आगे हम देखते हैं, ये कोस्टल एरिया का पूछेगा। अगर आपसे कोस्टल एरिया का पूछेगा तो आंध्र प्रदेश है, और इसमें कौन कौन से हैं मैं देख के जरा बताता हूं। आंध्र प्रदेश तो अचीवर्स में ही आता है और आगे आ जाएगा ऑप्शन इसमें। तो ये कोस्टल एरिया जो कि समुद्र के पास है, उसमें 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश है। सॉरी, इसमें आंध्र प्रदेश भी है, 1 मिनट लिख दूं मैं। आंध्र प्रदेश भी है, गुजरात भी है, और केरल भी है, और तमिलनाडु भी है, एक और है। आप इसे देखना, यही स्टेट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक को ग्राहकों को किस तारीख तक बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध शेष को निकालने या उपयोग करने की अनुमति है? पेटीएम में हमारे अगर पैसे पड़े हैं, कौन सी डेट तक निकाल सकते हैं? तो सभी बच्चे कह रहे हैं 29 फरवरी, लेकिन आज ये चेंज कर दी है डेट। अब ये डेट कर दी है 15 मार्च कर दी है। पूर्वी ने सही जवाब दिया है। केरल की जगह कर्नाटका है क्या? केरल की जगह कर्नाटक है? श्योर है? देख लो मैं एक बार, 1 मिनट देख लेते हैं। लीड्स रिपोर्ट कोस्टल स्टेट्स अचीवर्स। लीड्स रिपोर्ट में अभी देख लेते हैं, तो पिछले साल की लीड्स रिपोर्ट है। इस साल की 2023 की रिपोर्ट में कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं जो अचीवर श्रेणी में आए हैं? 1 मिनट। आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। शायद तुलसा राम ने जवाब दिया था क्या क्लास में? तो ये कोस्टल में 1 नंबर पे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अचीवर्स इनको रैंक मिला है कौन से स्टेट में? कोस्टल स्टेट में। कोस्टल स्टेट में ये 1 नंबर पे है। सामान पहुंचाने में बात हो रही है। तो पेटीएम में कितनी तारीख तक पैसे निकलवा सकते हैं? 15 मार्च। आप मुझे बताएंगे 15 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। तो उस डेट तक उपभोक्ता जो है पैसे निकाल सकते हैं पेटीएम से। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम। एक मसूर दाल जो होती है, इस पर इंपोर्ट शुल्क, इंपोर्ट जो थी ना ड्यूटी, वो एग्जेम्प्टेड थी, ताकि हम जो दालें जो हैं बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने रोक रखी थी। अब आप मुझे बताना, अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी डेट तक ये इसको बढ़ा दिया गया है? कौन सी तारीख तक मसूर की दाल, कहते हैं ना ये मुंह और मसूर की दाल, तो ये कौन सी डेट तक इन्होंने मसूर की दाल के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी? देखते कौन जवाब देगा। 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान पुरुष क्रिकेट टीम को हराकर किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? और उस राज्य ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। वो राज्य हरियाणा है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में कौन सी कंपनी है जिसको S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2023 में
फर्स्ट पोजीशन मिला है। S&P है अमेरिका की एक एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसने ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2023 की रिपोर्ट निकाली है। और इसमें पहले नंबर पे कौन सी कंपनी है? आप जानते हैं कि उदयपुर जो है ना, उदयपुर के राजा थे राणा लाखा थे। उदयपुर के राजा थे राणा लाखा, ये बड़े लक्की हुआ करते थे। राणा लाखा जो है ना काफी लक्की हुआ करते थे। राणा लाखा का बेटा था मोकल, राणा लाखा का बेटा मोकल था, मोकल का बेटा कुंभा था, कुंभा का बेटा रायमल था, रायमल के बाद आता है राणा सांगा, और राणा सांगा का बेटा उदय सिंह, उदय सिंह का महाराणा प्रताप। ठीक है, इनका वंशज था। ये जो राणा लाखा है ना, इसके जमाने में ना उदयपुर के अंदर एक जगह है जावर, उदयपुर के अंदर एक जगह है जावर, जगह उदयपुर में है, जावर जगह उदयपुर में है। यहां पर क्या हुआ कि शीशे जस्ते की खान मिल गई, शीशे जस्ते की खान मिल गई। जब देश आजाद हुआ तो वो खान जो है भारत सरकार ने उसको अपने पास रख ली, वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। यहां सीसा जस्ता चांदी निकलती है। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसको पहले नंबर स्थान दिया गया है, राजस्थान की कंपनी है। एक हर एक कंपनी को अपने लाभ का 2% CSR में देना होता है, समाज सेवा में देना होता है। प्रत्येक कंपनी जो पैसे कमाती है उसको अपने प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ता है। अब ये कंपनी कहती कि मैंने जो पैसा कमाया है ना, मैंने उसका 2% राजस्थान में लगाना है। तो एक बैंक है IPPB है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसने कहा है कि तुमने पैसे बांटने ही है तो हमें दे दो, हम बांट देंगे। तो ये पैसे किसको देंगे? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को देंगे, राजस्थान में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आके आ सकता है। तो आपने देखा कि S&P के सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान किसका है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। मसूर दाल पर आयात शुल्क को कितने समय तक बढ़ा दिया? अभी सेम क्वेश्चन आ गया 31 मार्च 2025 तक। उस पेमेंट्स बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में ग्रामीण राजस्थान की वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। ये देखो, यही क्वेश्चन आया कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने पैसे बांटने हैं, वो पैसे किसको देगा ताकि राजस्थान में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाए। राजस्थान में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ये पैसे देगा। जनवरी 2024 में मोबाइल एप्लीकेशन मैपल्स पर सभी 784 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए कितने रुपए मंजूर किए? देखो, भारत में एक योजना है, फेम योजना है। फेम जो स्कीम है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए है, अभी दोबारा शुरू हुआ है इसका सेकंड वर्जन। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1500 करोड़ रुपए दिया है। कितने रुपए का बजट दिया है? 1500 करोड़ का बजट है। हाल ही में जनवरी 2024 में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि बिम्स्टेक के पहले इंडियन जो इसके सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंद्रमणि पांडे। ये इससे पहले किस पोस्ट पर थे? ये इससे पहले भारत में जिनेवा में यूएनओ के ऑफिस में बैठते थे, जिनेवा के यूएनओ ऑफिस में बैठते थे। अब मुझे बताएंगे जिनेवा के यूएनओ ऑफिस में हमारा एम्बेसडर कौन है? हमारा एम्बेसडर कौन है यूएनओ के ऑफिस में? ये तो यहां आ गए हैं। कौन है? अरिंदम चौधरी है, सॉरी अरिंदम बागजी है क्या? अरिंदम बागजी। ये अब यूनाइटेड नेशंस के जिनेवा स्थित ऑफिस में बैठेंगे। और इससे पहले इस जगह यहां पर कौन बैठता था? अरिंदम बागजी। पहले इंद्रमणि पांडे बैठते थे, अब कौन बैठेंगे?
आइए देखते हैं, UN जेनेवा, अरिंदम बागची, इंदरमणि पांडे, पांडे ही पांडे। आइए देखते हैं पांडे जी क्या कर रहे हैं। ये देखो, अरिंदम बागची इंडियाज नेक्स्ट एनओए टू यूनाइटेड नेशन जिनेवा। ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? इंदरमणि पांडे को। तो ये पहले यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर हुआ करते थे जिनेवा ऑफिस में। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो तो न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में यूएनओ के ऑफिस में कौन एम्बेसडर है? इंडियन एम्बेसडर कौन है? वो है, बता सकता है कोई? बिल्कुल सही जवाब है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज है। ये भारतीय एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसडर इन यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में, न्यूयॉर्क वाले ऑफिस में ये है। ठीक है, तो ये जिनेवा, पहले यहां पर इंद्रमणि पांडे था, ये वहां चला गया पांडे जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी भारत सरकार के ना एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू लॉन्च 5th ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर अमृत धरोहर योजना। आप मुझे बताएंगे अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? अमृत धरोहर योजना रामसर साइट से संबंधित है। रामसर साइट का मतलब होता है वेटलैंड्स को बढ़ावा देने के लिए है। वेटलैंड्स पर भारत में कितनी वेटलैंड्स है? 80 वेटलैंड्स है। और भारत की पहली वेटलैंड कौन सी थी? चिल्का झील थी। भारत की पहली वेटलैंड कौन सी थी? चिल्का झील। और आप मुझे बताएंगे चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। तो ये जो स्कीम है अमृत धरोहर, ये 5वां प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां से शुरू हुआ है? ये कहां से शुरू हुआ है? उड़ीसा से ही शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे आता है, कौन सी बीमा कंपनी ने लाल सागर शिपिंग मार्ग पर बीमा देने से मना कर दिया है कि लाल सागर में कोई दिक्कत हो जाए तो मैं क्लेम नहीं दूंगा? क्योंकि लाल सागर में अब हुती विद्रोही बैठे हैं। लाल सागर में कौन बैठे हैं? हुती नामक उग्रवादी बैठे हैं। वो लोगों को लूट लेते हैं और हमला करते हैं, जहाज को नुकसान पहुंचाते हैं। इन पर यूएस और यूके ने अटैक भी किया था अभी हुती विद्रोहियों को मारने के लिए। ये लाल सागर में बैठे हैं। तो अब कौन सी बीमा कंपनी कहती है हम क्लेम नहीं देंगे? टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कहती है तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, उधर क्यों जाते हो, हम नहीं क्लेम देते। वहां पता ही है, देखो इंश्योरेंस तो इन श्योरिटी के लिए दिया जाता है, जहां श्योरिटी नहीं होती, यहां तो श्योरिटी है, मारेंगे ही वो। तो जहां पर कोई श्योर हो जाती है वहां तो बीमा मिलता ही नहीं है क्लेम। तो आइए हम देखते हैं इसको। अभी हमने देखा हुती विद्रोही है, ये हुती जो विद्रोही है ये किस जगह है? हुती विद्रोही जो बैठे हैं ये किस जगह बैठे हैं? ये लाल सागर में बैठे हैं। ये रेड सी में कौन है? हुती विद्रोही बैठे हैं। तो अब कौन सी बीमा कंपनी नहीं देती इनको क्लेम? टाटा एआईजी, अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप है, ये नहीं देता क्लेम। आगे देखते हैं कि अभी हुती गुट जो है किस सागर से संबंधित है? हुती रेबेल्स जो है कौन से सागर से है? लाल सागर में बैठे हैं, ये लालम लाल हो रहे हैं। उस असोल्ट राइफल्स का नाम बताइए जो भारतीय सेना को डीआरडीओ ने दे दी है। डीआरडीओ ने क्या बनाई है? राइफल बनाई है, बंदूक बनाई है, भारतीय सेना को दी है कि लो इसका इस्तेमाल करो। तो वो राइफल जो है वो कौन सी राइफल है? असोल्ट राइफल है। बताओ कौन सी राइफल है इनमें से? उग्राम। कौन सी राइफल है? उग्राम राइफल है। ये डीआरडीओ ने भारतीय सेना को दे दी है। चलो आगे देखते हैं, यूनेस्को की अभी एक मीटिंग होनी है, भारत में होनी है, नई दिल्ली में होनी है, जुलाई 2024 में होनी है। आपने मुझे बताना है ये मीटिंग का नंबर कौन सा होगा? यूनेस्को का कौन सा सेशन इंडिया में होगा? 46वां सेशन भारत में होगा, और ऐसा पहली बार हो रहा है भारत में, पहली बार। आप मुझे बताएंगे भारत में अभी आईओसी ओलंपिक्स की भी बैठक हुई है,
ये मुंबई में हुई थी, जियो कन्वेंशन सेंटर में हुई थी। इसका नंबर बताओ। कौन सी मीटिंग आईओसी की भारत में हुई है? भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक का कमेटी का कौन सा सेशन मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ था? इसका आंसर तो 46 है। इसका आंसर क्या है? 46 है। उसका आंसर अभी तक मुझे मिला नहीं, किसी बच्चे ने नहीं दिया जवाब। चलो थोड़ी देर के लिए आपके लिए जवाब देखता हूं, फिर मैं दे दूंगा। बच्चे जवाब देते हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। एक FIH जो है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन जो है, ठीक है, एक दो स्टूडेंट का जवाब आ गया। धर्मेंद्र सुथार का जवाब आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ये कहां पर है? लुसाने में है। लुसाने जगह कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसने कहा है कि हॉकी के जो भी मैच होंगे ना, उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा, मीडिया राइट्स किसके पास होंगे, वो मैच, हॉकी के मैच किस पे दिखाए जाएंगे? सीमा ने जवाब भी दिया है सही। ये है वाइकॉम 18। वाइकॉम 18 जो है ये अंबानियों की कंपनी है, ये रिलायंस वालों की कंपनी है, वाइकॉम 18 है। तो हॉकी के मैच जो है वो किस पे दिखाए जाएंगे? जियो सिनेमा, जियो वाले सारे आइटम जो है वो वाइकॉम 18 है। और ये जो क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा था, इसका आंसर 141वीं बैठक भारत में हुई थी, आईओसी की 141वीं। पूर्वी ने सही जवाब दिया है, पूजा पारिक का जवाब सही है, सीमा शर्मा का जवाब सही है, और धनंजय सुथार का जवाब सही है। क्लास में 4-5 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। कोई बात नहीं, ट्राई किया करो आप भी जवाब देने का, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन आता है कि जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति की, तो अयोध्या जो है ना सिटी, इसका पूरा विकास करना है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है अभी। यहां पर पूरा इसको रामायण की तरह बना देंगे। कोई व्यक्ति अयोध्या घूमने आएगा तो उसको लगेगा कि मैं तो वाल्मीकि भी देख आया, मैं हनुमान जी भी देख के आ गया, मैं सुग्रीव भी देख लिया, बाली भी देख लिया, ऐसा पार्क भी बनेगा। तो पूरी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट जो है ना, उसको पूरा का पूरा करेंगे, डेवलप करेंगे। आपको पता है कि जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट को पहले कहते थे फैजाबाद कहते थे, बाद में नाम बदल दिया गया। तो अब अयोध्या का पूरा डेवलपमेंट जो है किसको मिल गया? जेनेसिस इंटरनेशनल को मिला है। अयोध्या का जो विकास है वो किसके हाथ में है? जेनेसिस इंटरनेशनल को दिया है कि तू इसे इंटरनेशनल बना दे। विश्व भर में अर्थ रोटेशन डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। देखो ये हमारा जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो ऐसे घूमती है। एक तारीख को सूर्य पृथ्वी यहां पर आ जाती है, पृथ्वी जो होती है यहां आ जाती है, दीर्घ वर्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाती है। तो ये नजदीक आने वाली, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट AI सिटी तो लखनऊ होगी। उत्तर प्रदेश की पहली AI सिटी लखनऊ होनी है। अयोध्या, चलो 8 जनवरी 2024 को ये डे मनाया जाता है, पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। भारतीय एपीहिलियन परिहिलियन कहते हैं, सूर्य के दूर होना, नजदीक होना। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं, कोई भी जो कंपनी है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से, सॉरी, पेमेंट बैंक से स्मॉल बैंक की तरफ बढ़ेगी, तो उसको पहले उसकी मिनिमम कैपिटल, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए पहले मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ थी। अब RBI ने क्या कहा है कि स्मॉल बैंकों के लिए अगर कोई पेमेंट बैंक को स्मॉल बैंक में कन्वर्ट होना है तो उसको कितने रुपए चाहिए? 200 करोड़ चाहिए। उसे कितने रुपए चाहिए? 200 करोड़ रुपए की पूंजी चाहिए। स्मॉल बैंक को, सॉरी, पेमेंट बैंकों को स्मॉल बैंक बनने के लिए कितने रुपए चाहिए? 200 करोड़ रुपया चाहिए। भारत की एक रिपोर्ट आई है अभी, MSME पर रिपोर्ट आई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की एक रिपोर्ट आई है। भारत में सबसे ज्यादा MSME कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है, 17% है।
महाराष्ट्र में कितने परसेंट है एमएसएमई है? 17% एमएसएमई महाराष्ट्र में ही है। कुछ क्या कह रहे हैं? था लिखा एक बच्चे ने। पूर्वी क्या कह रही है? था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जनवरी 2024 में 23 के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पोलैंड देश का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? और वो सबसे अमीर महिला एथलीट भी है, दुनिया की सबसे अमीर महिला एथलीट भी हैं। ये फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला एथलीट भी है, टेनिस खिलाड़ी है, और वो किस देश की है? पोलैंड देश की है। उसका नाम है ईगा स्वेटेक है। तो ये उस देश की पर्सन ऑफ द ईयर भी है। भारत की पीवी सिंधु सबसे अमीर एथलीट है, उसका नंबर बताओ फोर्ब्स की लिस्ट में। अमीरों की लिस्ट में इनको विज्ञापन भी बहुत मिलते हैं, कोई बताएगा कौन सा रैंक है? अगले क्वेश्चन पे आता है कि पोलैंड की टेनिस टीम को हराकर यूनाइटेड कप का खिताब किसने जीता है? बिल्कुल सही जवाब है वो जो पीवी सिंधु है ना, इसका रैंक 16वां है। पीवी सिंधु का रैंक 16वां है, और ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सेकेंड टाइम यूनाइटेड कप का आयोजन हुआ था। ये टेनिस का एक आयोजन है। इसमें पोलैंड की टीम सेकंड नंबर पे रही। पहले नंबर पे कौन सी टीम रही? जर्मनी रही। पहले नंबर पे कौन सी टीम रही? जर्मनी रही। मल्लिका ने जवाब दे दिया सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ईडी कौन बने हैं? यानी कि सीईओ कौन, सॉरी ईडी नहीं, सीईओ कौन बने हैं? आप जानते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन है पीटी उषा है। पीटी उषा जिसको कहते थे उड़न परी, कहते थे उड़न परी, पापा की परी नहीं, उड़न परी। ये पीटी उषा आईओए की अध्यक्ष है। हमसे पूछे सीईओ का नाम, सीईओ का नाम है रघु राम अय्यर। क्या नाम है? रघु राम अय्यर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एफएओ डिपार्टमेंट है, इसने अभी फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया है। इसने अभी फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया है। इसने कहा है कि दिसंबर 2023 का फूड प्राइस इंडेक्स 118.5 है। तो मुझे बताएंगे अभी खाद्य फसलों के प्राइस घटे हैं या बढ़े हैं? खाने पीने वाले सामान क्या हो गए हैं? सस्ते हो गए हैं। इसीलिए तो किसान आंदोलन हो रहे हैं, वो एमएसपी मांग रहे हैं। 2022 में फूड प्राइस इंडेक्स 130 के आसपास था, 130 था फूड प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। तो ये अब जो है 10.1% माइनस है लगभग। परसेंटेज में देखा है कि सबसे सस्ते हैं। तो ये खाद्य सामान कितने सस्ते हैं पिछले साल से? 10.1 है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका दो स्कीमें लॉन्च की हैं। एक है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जो रेडी पे सामान बेचते हैं और अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं। तो स्वनिधि जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। और एक पैसा योजना है। पैसा योजना एक लोन की योजना है, इसमें इंटरेस्ट की छूट मिलती है, ब्याज में छूट मिलती है। तो ये क्वेश्चन आया था कि दोनों योजनाएं कौन से मंत्री ने लॉन्च की है? ये हरदीप सिंह पुरी, भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की है। यूनियन मिनिस्टर हैं ये हरदीप सिंह पुरी है, अमृतसर के हैं, इन्होंने ये लॉन्च किया है। क्या ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है, क्या ये पीआईडीएफ पोर्टल से जोड़ दिया गया है? पीआईडीएफ पोर्टल से जो, और इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है। अभी मशीन टू मशीन और वायरलेस एरिया नेटवर्क, यानी कि जो कंपनियां हमें आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, जब शुरू में भारत में इंटरनेट आया था ना, पहले तो इंटरनेट आया था 15 अगस्त 1995 को आया था।
उस समय में भारत का सबसे पहला आईएसपी वीएसएनएल हुआ करता था। विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत का पहला आईएसपी था। बाद में इसका नाम टाटा कम्युनिकेशन हो गया, इसको टाटा वालों ने खरीद लिया। ये बीएसएनएल नहीं है, ये वीएसएनएल है। अब भारत में बहुत सारे प्राइवेट लोग भी इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं। तो अब कहते हैं कि सरकार ने पोर्टल बनाया है, संचार सरल संचार पोर्टल है। वो कहते हैं इस पर रजिस्टर हो जाओ, नहीं तो आपकी इंटरनेट सेवाएं बंद कर देंगे हम। तो कौन सी तारीख तक इनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है आईएसपी को? 31 मार्च 2024 तक ये सरल संचार पोर्टल पे अब इनको करवाना जरूरी है। अभी संसद में ना सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। हमारी पार्लियामेंट में कुछ लोग घुस गए और वो होली के रंग फेंकने लग गए, उनकी पिटाई भी हुई है। तो इसकी जांच करने के लिए एक समिति बिठाई है। कौन सी कमेटी है कि जो जांच करेगी? वो आए कहां से, कैसे अंदर घुसे? अनीश दयाल सिंह है। कौन सी है? अनीश दयाल सिंह है, उसकी जांच करने की कमेटी है ये, संसद में जो अभी हमला हुआ है। अभी 8 फरवरी को मौद्रिक नीति पेश हुई है, कौन सा कथन सही है? द पॉलिसी रेट अंडर द लिक्विड एलएएफ वाज इंक्रीज, एलएएफ को इंक्रीज किया गया, एसडीएफ को घटाया गया 6% करके, एमएसएफ को इंक्रीज किया गया 7% कर दिया गया। और यहां कह रहे हैं कि रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एमएसएफ, बैंक रेट सब जो है अनचेंज रहे। और फोकस ऑन प्रोवाइड, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी। चलो डी सही है। तो अभी आप जल्दी जल्दी मुझे क्लास में कौन बताएगा कि रेपो रेट कितने परसेंट है, रिवर्स रेपो रेट कितने परसेंट है? फटाफट देखते हैं कौन बताता है। और पहले तो ये दो बताइए, देखते हैं कौन बताता है। बिल्कुल सही जवाब है, 6.5% है। और बताएंगे 3 पॉइंट, नहीं कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। 3 पॉइंट धनंजय सुथार सही बता रहे हैं और मल्लिका का भी जवाब सही है, 3.35% है। चलो मुझे एमएसएफ बताइए और बैंक रेट बताइए, ये तो सेम ही होते हैं। देखते हैं कौन बताता है ये दोनों। और आपको ये पता है कि एसएलआर 18% है, एसएलआर 18 है, और सीआरआर कितना है? 4.5% है। एमएसएफ कितना है? 6.75, 6.75, जिससे 0.25 अधिक होता है। ये दोनों सेम है। क्या ये सीआरआर एसएलआर ठीक है? बिल्कुल सही जवाब है, सभी ने सही जवाब दे दिया है। तो ये इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में ये दरें थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा कौन सी तारीख को की गई है? देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। 19 मई को घोषणा की गई। और पैसे जमा कराने की लास्ट डेट भी जरा बता दो, कौन सी लास्ट डेट थी पैसे जमा कराने की, और कितने % पैसे वापस आ गए? 30 अभी 31 जनवरी को कितने रुपए वापस आ गए हैं? अभी 31 जनवरी तक भी आ गया, नया आंकड़ा भी आ गया है 97 पॉइंट, पहले कुछ था 97.36 था, ऐसा कुछ था। अब सरकार ने 97.5% कह दिया है कि वापस आ गया है। लास्ट डेट बताओ, अक्टूबर की डेट थी इसकी, पैसे जमा करवाने की लास्ट डेट अक्टूबर की थी। कौन सी अक्टूबर की डेट थी? कौन बताएगा कि पैसे जमा करवाने की लास्ट डेट अक्टूबर की कौन सी तारीख थी 2023 की? कौन सी तारीख तक हम पैसे? 30 नहीं थी, 30 अक्टूबर नहीं है, ना सितंबर भी नहीं है। तुक्के मारी जा रहे हैं सारे, 1 2 3 4 सारी लिख दिए। सही बताओ भाई, ऐसे नहीं। तो 97.5% जो पैसे हैं वो वापिस आ गए हैं। 7 अक्टूबर ही है ना, 7। तो ये क्वेश्चन आ गया, नोट जमा करवाने की सुविधा कब तक उपलब्ध थी? 7 थी या 9 तारीख थी? मेरे ख्याल से 9 तारीख थी। 7 ही है क्या?
7/10, तो 7 अक्टूबर है। कौन सी तारीख है? 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर तक पैसे जमा कराने की लास्ट डेट थी। भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई का मूल्य क्या है? अभी भारत का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो सितंबर 2023 में कितना है? 418 पॉइंट कितना है? 77 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? डीपीआई आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। भारत के डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा, इंडेक्स बहुत आगे है भारत का। भारत के बहुत सारे लोग डिजिटल करते हैं, पेमेंट्स करते हैं। अभी पेटीएम के ऊपर बैन लगाया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन आरबीआई ने कौन सी धारा में लगाया है? कौन सी धारा में लगाया गया है? 35A में लगाया है। ये जवाब है अंकित अत्रेई का, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं का वित्त। देखो, पंचायती राज्यों में मैंने आपको बताया था आरबीआई कहता है कि सिर्फ 1.1% ही रिटर्न आ रहा है। ये पंचायतों को पैसे बांटने का कोई फायदा नहीं है, खा रहे हैं ये पैसा। तो ये पंचायती राज संस्थाओं का वित्त यानी कि फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये रिपोर्ट आरबीआई द्वारा जारी की गई है। राज्य सरकार की गारंटी पर कार्य समूह की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर किसने डाली है? वर्किंग ग्रुप्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स गारंटीज। ये रिपोर्ट राज्य सरकारों की गारंटी, ये भी आरबीआई की रिपोर्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के अनुसार किस भुगतान बैंक ने, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने, एक पेमेंट बैंक है जिसने स्मॉल बैंक के लिए एप्लीकेशन लगाई है। एक पेमेंट बैंक है, वो कहता है मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दो और मेरी पूंजी भी 200 करोड़ है। तो अभी वो कौन सा बैंक है? मल्लिका ने सही जवाब दिया है, फिनो पेमेंट बैंक है। कौन सा पेमेंट बैंक है? वो फिनो पेमेंट बैंक है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के विस्तार की अवधि क्या है? आरबीआई ने 6 अक्टूबर को कहा है कि हम इस स्कीम को बढ़ा रहे हैं। कितने साल के लिए बढ़ा रहे हैं? ये स्कीम अभी समाप्त हो रही थी। वैसे तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था 31 मार्च ये 2025 तक की गई है। ठीक है, तो इस स्कीम को कितने साल के लिए बढ़ाया है? 2 साल के लिए बढ़ाया इस योजना को। ये 23 में खत्म हो रही थी, इसको 25 तक कर दिया है इसे। The Payment Infrastructure Development Fund scheme launched by Reserve Bank of India in January 2021 aim to enhance the development of the payment acceptance infrastructure like POS terminals and QR codes. Originally slated for 3 years, it has been extended till December 2025. Or the scheme now includes beneficiaries of scheme like PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना एंड पीएम विश्वकर्मा योजना, ये योजनाएं भी इसमें जोड़ दी गई है। इंक्लूडिंग इनहेंस इंक्लूड द एलिजिबिलिटी ऑफ द सैंड बॉक्स, यानी कि एक आवाज वाले जो सैंड बॉक्स होते हैं जो वो भी इसमें मिलते हैं, और आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी दिए जाते हैं सब्सिडी रेट पे। तो ये योजना कौन सी तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई है? दिसंबर 2025 तक। पहले भी दिसंबर ही लिखा था क्या हमने? अगला क्वेश्चन आता है कि एक अभी सीडी देशमुख अवार्ड दिया गया है। सीडी देशमुख, जब भारत आजाद हुआ था तब सीडी देशमुख क्या थे? रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे। तो 18वीं सीडी देशमुख मेमोरियल लेक्चरेट किस प्रख्यात व्यक्तित्व ने 18वीं सीडी देशमुख वितरित की? 15वीं मुंबई में ये, यानी उसकी मेजबानी किसने की थी? तो ये है अरविंद पानगड़िया है। अरविंद पानगड़िया भारत के 16th फाइनेंस कमीशन के क्या हैं? चेयरमैन भी हैं। और ये था इंडियाज एट 125 रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी एंड रिटर्निंग द ग्लोबल इकोनॉमी टू द ओल्ड नॉर्मल। तो ये थीम के तहत अरविंद पानगड़िया ने इसको होस्ट किया था।
भारतीय सेना ने किस वर्ष को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन के रूप में घोषित किया है? बताइए इसका जवाब। कौन से साल को अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी अबॉर्स? इसका आंसर है बी, 2024। ये साल जो है इसको इस नाम से मनाया जाएगा। आप मुझे बताएंगे यूनाइटेड नेशंस ने इस साल का नाम क्या रखा है? 2024 जो साल आया है, ये जो साल है, इसका नाम बताओ क्या है? ऊंट के बच्चे, शाबाश। ईयर ऑफ कैमेलिड्स, इस साल का नाम क्या है? ईयर ऑफ कैमेलिड्स। देखें अपने, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, ये यूएनओ का वर्ष है इस साल का। आप देखो इसमें ऊंट दिखाई दे रहे हैं। 2024 वर्ष को क्या नाम दिया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। ऊंटों के बच्चों के नाम से ये साल का नाम है। आप मुझे बताएंगे कि नेवी ने इस साल का नाम क्या रखा है? भारतीय नेवी ने ईयर ऑफ नेवल सिविलियन, इन ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, बिल्कुल सही जवाब है, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। इस साल का नाम रखा है नेवल सिविलियंस रखा है, 2024 साल का नाम है। ये लगेगा यहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2024 वर्ष का नाम हो गया। अभी ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल हुए हैं? और ब्रिक्स का नाम बदल के ब्रिक्स प्लस कर दिया गया है। ब्रिक्स में 5 नए देश ऐड हुए हैं। अब आप उन्हें बताना है कि ब्रिक्स में क्या ईरान ऐड हो गया है, क्या यूएई ऐड हुआ है, क्या सऊदी अरब ऐड हुआ है, क्या ब्रिक में इजिप्ट देश ऐड हुआ है, इजिप्ट, क्या ब्रिक में इथोपिया देश नया जुड़ा है, क्या ब्रिक की फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब मुझे आपने बताना है कि कौन सा देश नहीं जुड़ा है। अर्जेंटीना नहीं जुड़ा है, अर्जेंटीना ने जुड़ने से मना कर दिया है। अब आप मुझे जल्दी जल्दी इन देशों की मुद्राओं का नाम बताएंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। भारत में कौन सी करेंसी चलती है? भारत में हम क्या चलाते हैं? रुपए, रूपी है। भारत की करेंसी का नाम क्या है? रूपी है। जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे ईरान में क्या चलते हैं? जैसे भारत में रुपए होते हैं, ईरान में अगर आप ईरान जाओगे तो वहां क्या होंगे? तोमान। ईरान में तोमान होंगे, शाबाश। तोमान उस देश की करेंसी का नाम है। आप मुझे बताएंगे इजिप्ट जाओगे, वहां पर क्या मिलेंगे? वहां पर कौन सी करेंसी है? डॉलर नहीं है, इजिप्ट में चलते हैं पाउंड, चलते हैं पाउंड चलेंगे। इजिप्ट में क्या चलेंगे? पाउंड। आप मुझे बताएंगे कि रशिया में क्या चलते हैं? रूस में, रशिया में रूबल चलते हैं, रशिया में रूबल है। चाइना में क्या चलते हैं? चाइना में चलते हैं युआन, चाइना की करेंसी का नाम है युआन। ब्राजील में क्या चलता है? ब्राजील में चलता है रियाल, ब्राजील में चलता है रियाल। यूएई में क्या चलता है? अगर आप जाओगे दुबई, दुबई बुर्ज खलीफा देखने, तो वहां क्या देने पड़ेंगे आपको? यूएई में देने पड़ेंगे दिरहम, देने पड़ेंगे दिरहम। जैसे भारत में रुपए चलते हैं, वैसे यूएई में क्या चलते हैं? दिरहम चलते हैं। सऊदी अरेबिया में क्या चलेंगे? सऊदी अरेबिया में चलते हैं रियाल।
और लास्ट रह गया है इथियोपिया में क्या चलते हैं? बिर। इथियोपिया में क्या चलते हैं? बिर चलते हैं। रियाद और रियाल में अंतर बताइए सर। रियाद तो राजधानी है इसकी, सऊदी अरेबिया की राजधानी का नाम रियाद है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की कैपिटल दिल्ली है, वैसे सऊदी अरेबिया की कैपिटल का नाम रियाद है और मुद्रा का नाम रियाल है। और एक दक्षिणी अफ्रीका रह गया। साउथ अफ्रीका में क्या चलते हैं? रैंड चलते हैं, रैंड। साउथ अफ्रीका में रैंड चलते हैं, RAND, रैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सारे आपने लिख लिए। अब ब्राजील में रियल है, बिल्कुल मुस्कान सही कह रहे हैं। अब मुझे बताएंगे NARCL के नए MD CEO कौन बने हैं? आप मुझे बताएंगे मोदी जी ने भारत में 2021 में बैड बैंक बनाया है। क्या बनाया है? बैड बैंक बनाया है। आपने मुझे बताना है NARCL को ही क्या कहते हैं? बैड बैंक कहते हैं। ये तो प्रॉपर्टी को खरीदता है, जो बुरे लोन है, जो बैंकों से लोन लेते हैं तो वो चुकाते नहीं है, तो ये तो प्रॉपर्टी को खरीदता है। और प्रॉपर्टी को बेचने वाला कौन सा डिपार्टमेंट है? बेचता कौन है? IDRCL। IDRCL जो है ये प्रॉपर्टी को बेचता है। दोनों के चेयरमैन का नाम मुझे बताएंगे। दोनों के चेयरमैन बताएंगे। सबसे पहले NARCL का चेयरमैन बताओ। NARCL के चेयरमैन का नाम है P संतोष है, इसका 1 नंबर जवाब आएगा। NARCL के चेयरमैन कौन है? P संतोष है। इससे पहले कौन थे? नटराजन सुंदर थे, वो अब नहीं है, वो रिटायर हो गए हैं, अब ये बन गए हैं। IDRCL का कौन है? देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। बिल्कुल सही है, नारायण शेषाद्री। निशांत ने सही जवाब दिया है। क्या है? नारायण शेषाद्री। नारायण शेषाद्री ये IDRCL के चेयरमैन हैं। IDRCL के चेयरमैन कौन है? नारायण शेषाद्री हैं। सभी ने जवाब दे दिया है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये रहा। भारतीय नौसेना ने ना अभी एक जहाज था हमारा, वो हमारे समुद्र में ना क्या हुआ, उग्रवादी आ गए, वो समुद्र में जहाज को घेर लिया। और भारतीय जहाज था जिसका नाम था MV लीला नॉर्फॉल्क था। तो ये जहाज जो था सोमालिया के उग्रवादियों ने पकड़ लिया इस जहाज को। फिर भारत से गए थे कमांडोज गए थे, भारत के जो कमांडो गए थे उनका नाम था मार्कोस गए थे, मार्कोस। ये बंदूकें लेके चले गए, उन्होंने उग्रवादियों को भगा दिया सारों को। तो आप मुझे बताएंगे ये जो हमारे कमांडोज थे कौन से जहाज पे गए थे? हमारे कमांडोज गए थे INS चेन्नई पे गए थे, INS चेन्नई। आप मुझे बताएंगे अभी एक बार फिर आगे थे, उग्रवादी आगे थे, और हमने INS विक्रमादित्य का सहारा लिया है। विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य लिया है। ये भी उग्रवादियों से जहाज को छुड़ाने के लिए था। बताइए इससे हमने कौन से जहाज को छुड़ाया है? INS जो है ना चेन्नई से तो हमने MV लीला नॉर्फॉल्क को छुड़वाया है, और INS विक्रमादित्य पे बैठ के मार्कोस गए थे। इन्होंने कौन से जहाज को छुड़ाया है बताइए? थोड़ी देर में वो क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। ये अब RBI ने ये बोला है कि जब कोई आपके पास शिकायत आती है, इंटरनल अम्बुड्समैन के पास कोई शिकायत आती है, या फिर कोई रेगुलेटेड एंटिटीज है, कोई कस्टमर आपको शिकायत कर रहा है कि ये मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने इतने दिन हो गए एप्लीकेशन लगाए हुए, मेरा काम नहीं हो रहा, तो कितने दिनों में RBI ने कहा है कि आपको उस कस्टमर की शिकायत को निपटाना है? 30 दिनों में निपटाना है। ऐसे नहीं कि कस्टमर आपको शिकायत करता जाता है और आप बताते नहीं हो। आगे क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने Tier 3 और Tier 4 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के थोक जमा सीमा को 15 लाख थी पहले इनकी सीमा, अब जो है इसको बढ़ा दिया है। कितने रुपए कर दिया है?
अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की डिपॉजिट्स की लिमिट को बढ़ा के 15 लाख से बढ़ा के कितने रुपए कर दिया है? 1 करोड़ रुपए कर दिया है। कितने रुपए कर दिया? इसमें 25 लाख लिखा आ रहा है। 1 मिनट, इस लिमिट को बढ़ा के 25 लाख नहीं किया, 1 करोड़ है, ये गलत है। इसका आंसर आएगा 1 करोड़ आएगा। ये लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है? 1 करोड़ की है अभी। अगला क्वेश्चन आता है कि अभी एक ऐसा एटीएम बनाया है जिसमें सोना निकलेगा। आपने सोने के बिस्कुट लेने हैं तो उसमें एटीएम लगाओ, सोना आएगा। ये गोल्ड एटीएम है। ये भारत का दूसरा गोल्ड एटीएम है और पहला भी गोल्ड एटीएम यहीं पर हैदराबाद में लगा था, तेलंगाना में लगाया था। इसमें सोना आता है, चांदी आती है। इस एटीएम से पैसे नहीं आते, सोने चांदी निकलता है। ये एटीएम हैदराबाद में लगाया है। कौन सी कंपनी ने लगाया है? पूजा पारीक ने, उज्जवल गुप्ता ने, तुलसा राम ने, सभी ने सही जवाब दिया है। ये है गोल्ड सिक्का लिमिटेड ने एटीएम लगाया। नाम से पता चल रहा है गोल्ड और सिक्का। गोल्ड सिक्का ने ये एटीएम लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अभी कुछ खाते क्या हो चुके हैं? अनक्लेम्ड हो चुके हैं। आरबीआई ने पिछले साल एक स्कीम निकाली थी 100 डेज 100 पेज। ये योजना जो है सितंबर में पूरी हो गई थी, 100 दिन पूरे हो गए थे। 1 जुलाई को लॉन्च की थी और 8 सितंबर को 100 दिन पूरे हो गए थे। सॉरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये शायद 8 अक्टूबर को पूरे हो गए थे, ऐसा कुछ था। तो अभी आरबीआई ने स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। इस स्कीम को कौन सी डेट तक एक्सटेंड कर दिया है? 1 अप्रैल तक। कि आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल हो गए हैं, बैंक में पैसे जमा करवा के भूल गए हैं, उनको ढूंढो और पैसे दो। 1 अप्रैल तक ये स्कीम 100 डेज 100 पेज को 1 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है। अभी एक पोर्टल, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, एक स्वनिधि पोर्टल है और एक पैसा पोर्टल है। हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है। अभी देखते हैं ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं शामिल हुआ है। ब्रिक्स में अर्जेंटीना नहीं शामिल हुआ। अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया है। राजस्थान के महाजन में, राजस्थान में एक जगह महाजन है, यहां पर अभी डेजर्ट साइक्लोन नाम से एक अभ्यास हो रहा है। भारत का किस देश के साथ हो रहा है? यूएई के साथ हो रहा है। आप मुझे बताएंगे डेजर्ट ईगल नाम से यूएई के साथ हमारा एक होता है, एक्सरसाइज होती है। ये तो आर्मी की एक्सरसाइज है। डेजर्ट साइक्लोन आर्मी की एक्सरसाइज है जो जमीन पे लड़ती है। डेजर्ट ईगल भारत और यूएई की एयरफोर्स की लड़ाई है। एयरफोर्स की लड़ाई को डेजर्ट ईगल कहते हैं। आगे आता है कि नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज मैग्नस कार्लसन ने अभी हाल ही में एक चैंपियनशिप जीती है। आपने मुझे बताना है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, मैग्नस कार्लसन दुनिया के सबसे बड़े शतरंज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ये प्रतियोगिता कौन सी बार जीती है? 7वीं बार जीती है। और महिलाओं की वर्ल्ड चैंपियन बनी है वैलेंटीना गुइना। क्या नाम है? वैलेंटीना मिचोंग मिदली भी आया था। ये तूफानों के नाम थोड़ी है। ये मिचोंग, ये तूफान का नाम नहीं है, तो अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन। ये अभ्यास का नाम है, ये साइक्लोन नहीं है, नाम है ये तो किसी का। अभ्यास का नाम है अर्जुन। ये कोई वो थोड़ी है, ये तूफान नाम थोड़ी है। ये तो नाम वैसे रख दिया उन्होंने। एक बीच वाइट पे जा गया एक। चलिए, अभी हम देख रहे थे, ये हो गया था वैलेंटीना गुइना वर्ल्ड चैंपियन बनी है शतरंज की। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, स्पेन की रहने वाली है। बताएंगे कौन है वो लड़की? वो है नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो जो है, ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस मनाया।
बताएंगे कौन सा स्थापना दिवस डीआरडीओ ने मनाया? बिल्कुल सही जवाब है, 66वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ ने 66वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत की पहली पेट्रो राजधानी कौन सी है? भारत की पहली पेट्रो राजधानी का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। गुजरात भारत की पहली पेट्रो राजधानी है। आरबीआई द्वारा जारी बैंकिंग की प्रवृत्ति व प्रगति की रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है कि जब से भारत ऑनलाइन आजकल भुगतान करता है तो भारत के डिपॉजिट की जो ग्रीवेंसेस शिकायतें आती है वो 70% तो जमाओं की शिकायतें बढ़ी हैं और लोन की शिकायतें 60% बढ़ गई हैं। ये तो सही बात है। दूसरे कह रहे हैं कि भारत में एटीएम बढ़े हैं, 3.3% एटीएम बढ़ गए हैं। ये भी बात सही है। और ये कह रहे हैं कि भारत के जो बैंकों के एमडी होते हैं या सीईओ जो होते हैं उनको जो भुगतान है 8.4% अधिक मिलता है। ये गलत है, ये 30% के आसपास है। तो सिर्फ दो और ये सही है। कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है ये वाला। ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। बाकी सारे सही हैं, ये दोनों सही हैं कथन। इसका उत्तर ए हो गया। नेक्स्ट हो गया, भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स के लिए एक स्कीम है, पीएलआई योजना है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना है। इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है। इसमें क्या होता है कि जो उद्योग ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा उत्पादन करते हैं, उनको सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं। तो ये स्कीम 1 साल के लिए बढ़ा दी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1 साल के लिए योजना को बढ़ा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, बाय। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। क्लास खत्म हो रही है, आप इसकी पीडीएफ बना लीजिए। स्टूडेंट इसकी पीडीएफ नहीं बन पाएगी, पीडीएफ नहीं बन पाएगी। पीडीएफ नहीं बन रही है तो अपने क्या करें, इसको सेव कर लेते हैं। इसको डेस्कटॉप पे जाके मैं सेव कर लेता हूं। पीडीएफ तो नहीं बन पाएगी, शायद वीआईबी बन जाएगा। आज की डेट कितनी हो गई है? 21 तारीख है, 21/2/2024। पीडीएफ बना के देख लेते हैं स्टूडेंट, अगर पीडीएफ बन जाती है तो ठीक है। नहीं बन रही स्टूडेंट, पीडीएफ आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आपको पीडीएफ भेज देंगे। ओके स्टूडेंट, हाँ, जो आपके ग्रुप में आ जाएगी, जो आपका जो व्हाट्सएप के ऊपर भी आ जाएगी। आप याद रखना, ये नंबर है जो हमारा, इस नंबर से आपके पास मैसेज आ जाते होंगे। आप इस नंबर पर ऐड मी, ये जो नंबर लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 8094988188, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए ऐड मी बसंत पंचमी स्पेशल जीके और अपना नेम एड्रेस लिख देना। आज मैं बोलता हूं स्टाफ को, जल्दी बना देंगे ग्रुप, ठीक है। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट। थैंक यू दिव्या, थैंक यू अजय कुमार, थैंक यू मल्लिका, गुड नाइट महेश, गुड नाइट अंकित अत्री, गुड नाइट सभी को। तुलसाराम, थैंक यू सभी को। ओके स्टूडेंट्स, बाय, क्लास ऑफ कर रहा हूं। मैग जोशी, थैंक यू। धनंजय सुतार, थैंक यू। गुड नाइट सभी बच्चों को, गुड नाइट। मुस्कान, विक्रम,